बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन कीमा और माश की दाल। तो रेसिपी अपनी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक कटोरी मेरे पास प्याज है, ये बड़े साइज़ का एक प्याज था, उसको मैंने काट लिया है। ना ज़्यादा बारीक काटा है ना ज़्यादा मोटा काटा है, जिस तरह आम रूटीन में प्याज काटते हैं वैसे प्याज को काट लिया है। आग को मैंने मीडियम किया हुआ है। इसको हम जो है ना हल्का हल्का जो है ना इसकी बुनाई करते हैं। ये देखें, ये मैंने ना इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो है ना ये सोते होता जा रहा है, इसको साथ हिलाते जाना है और माशाल्लाह से इसकी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही हम जो है ना इसके अंदर ना टमाटर ऐड कर देंगे। एक जो है ना मीडियम साइज़ का टमाटर है वो मैंने काट लिया है, वो इसके अंदर डाल देते हैं। इसकी बुनाई भी हम साथ ही करेंगे। ये माशाल्लाह से देखें, ये हमारा प्याज जो है ना ये हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है। इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन फॉर्म में, हल्की हल्की गोल्डन फॉर्म में रखना है। ये 1 खाने वाला चम्मच है, ये 1 खाने वाला चम्मच है। ये जो आम खाने वाला चम्मच होता है 1 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है। इसको हम फिर थोड़ा भूनते हैं। ये देखें माशाल्लाह से अब अदरक और लहसुन की हमारी खुशबू आना शुरू हो गई है, भुन गया है। ये इसके अंदर ना मैं ये 2 दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ, खड़े दालचीनी के टुकड़े साबुत। ये थोड़ा सा ना इसके अंदर मैं साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ, इसकी भी मुझे खुशबू चाहिए। ये 1/2 टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे इस टाइम पे आके, और भर के 1/2 टी स्पून मिर्च का डालेंगे, मिर्च का पाउडर जो है, और 1/2 टी स्पून जो है ना इसके अंदर नमक जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा हमने मसाले ऐड नहीं करने, यही चीज़ें डालनी थी। इसको डाल के इसको अच्छी से बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे तरीके से बन सके। इस टाइम पे आके हम थोड़ी सी इसके अंदर ना कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इसकी भी बड़ी प्यारा जायका बनता है, खुशबू बनती है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी तकरीबन तैयार हो गई है। इसके अंदर हम 250 ग्राम जो है ना ये चिकन का कीमा डालेंगे। देखिए माशाल्लाह से दरमियानी आंच रख के ना मैंने इसको कीमे की अच्छे तरीके से बुनाई कर रही हूँ। आपने भी इसको ऐसे ही करना है, आराम आराम से इसकी बुनाई करनी है। और उसको जो ना दरमियानी आंच में साथ साथ हमारी ग्रेवी तैयार होती जाएगी, साथ साथ हमारा कीमा जो है ना तो साथ साथ फ्राई होता जाएगा। अब इस टाइम पे आके ये देखें माशाल्लाह से किस कदर इसकी बुनाई अच्छी हो रही है। इसका ऑयल जो है ना बाहर आ रहा है। तो इसके अंदर जो है ना अब मैं ना खुश्क धनिया पिसा हुआ वो 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी, और साथ ही जो है ना सब्ज़ मिर्च इस टाइम पे आकर डालनी है, पहले नहीं डालनी। ये सब्ज़ मिर्च जो है ना इसके अंदर मैंने ऐड कर दी, ये भी इसके अंदर इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन भी बिल्कुल फ्राई हो चुका है, गल चुका है। पानी डाल के मैंने इसको गला लिया है। अब इसके अंदर जो है ना ये माश की दाल है, इसको मैंने अच्छे तरीके से माल के साफ़ सुथरी करके इसको 4-5 पानी से धो लिया है। इसको भिगोए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है। आपने भी इसी तरह करना है। अब इसके अंदर जो है ना ये माश की दाल डाल दें। 2 मिनट तक ना हम दाल की ना इसी तरह बुनाई करेंगे, इसके साथ चिकन के साथ और मसाले के साथ। ये 2-3 मिनट दाल को हमने सोते करना है, इसको थोड़ा थोड़ा ना फ्राई करना है ताकि इसका जो फ्लेवर है ना दाल का वो मज़े का टेक्सचर आए इसमें। आपने भी ऐसे ही करना है। इसका और तरीका भी है, अगर आप उस मेथड से भी पकाना चाहें तो फिर भी पक जाएगी दाल, इसी तरह ही बनेगी। लेकिन इस तरह जो है ना दाल की ग़िज़ाइयत जो है ना ख़राब नहीं होती। उसमें ये होता है कि दाल को बॉयल कर लेते हैं, आधी दाल बॉयल करके फिर इसके अंदर डालते हैं। मैंने दाल बॉयल नहीं की, मैंने उसको भिगो लिया है। अब इसके अंदर इस टाइम पे आके तकरीबन ये देखें 1 गिलास पानी का है, इसमें से मैं
मुझे थोड़ी सी इसके अंदर ना ग्रेवी चाहिए। अगर ग्रेवी चाहिए हो तो 1 गिलास डालें, अगर ग्रेवी ना चाहिए हो तो आधा गिलास डालें, उसमें भी आपकी दाल हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से हिला देना है। आग जो है हमने मीडियम रखनी है, बिल्कुल लो आग पे नहीं इसको पकाना, थोड़ी सी आग आपने मीडियम रखनी है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हमने काली मिर्च ऐड करनी है, थोड़ी सी हमने काली मिर्च ऐड करनी है और इसको हमने थोड़ी देर पकने देना है। फिर हमने इसको धनिया डाल के दम पे रखना है। ये देखें माशाल्लाह से हमारा पानी खुश्क हो गया है। हमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, इसलिए जो है ना मैं इसको अब ना दम वाले फ्लेम पे रख दूँगी और माशाल्लाह से ठीक 5-7 मिनट के बाद हमारी दाल रेडी है। इतना आसान तरीका, इतना आसान मेथड है कि आप मिनटों में दाल माश बनाने के कारीगर हो जाएंगे। आप ज़रूर मेरे मेथड को ट्राई कीजिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की भी दुआएं लीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से हमें इसको रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ऑयल इसका बाहर आ गया है। अब मैं इसको चेक करूँगी कि ये दाल जो है हमारी गल चुकी है या कि अभी इसको और 1-2 मिनट लगाने पड़ेंगे। मैं आपको भी चेक कराती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये दाल हमारी जो है ना अभी थोड़ी सी ना इसमें कसर बाकी है। इसको अभी हम दम पे रखेंगे। अभी इसको कम से कम हम 5 मिनट और दम पे रखेंगे। ये देखें इसको दम पे रखे 15 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट पहले लगाए, 5 मिनट बाद में। तो अब माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको मैंने चेक किया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल सेट हो गई है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं खिलाना। अब इसके इस टाइम पे आके इसके अंदर मैंने ये लंबी लंबी सब्ज़ मिर्च काटी हुई है वो डालूँगी और साथ धनिया, ये एक साबुत मिर्च है ये मैं डाल रही हूँ और साथ इस पर धनिया डाल रही हूँ। इसके साथ ही हम इसके ऊपर गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने गरम मसाला इसके ऊपर डालना है और माशाल्लाह से इस कदर खुशबूदार मज़ेदार टेस्टी गज़ब की हमारी दाल माश और चिकन कीमे से हमारी रेसिपी रेडी है। इसको हम 2 मिनट जो है ना ऐसे रखेंगे ताकि ऑयल हमारा बाहर निकला अच्छे तरीके से। फिर हम डिश आउट करते हैं। ये दाल हमारी देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। ऑयल इसका बाहर आ गया है। तो अब मैं आग को बंद कर रही हूँ और माशाल्लाह से इसको हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें ये भुनी हुई दाल है। माशाल्लाह से आप बनाएं और जो भी खाएगा बार बार आपसे फरमाइश करेगा कि उस तरह की दाल माश हमें दोबारा बना के दो। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त हमारी कीमा और वो माश की दाल तैयार हुई है और साथ मैंने एक रोटी भी बनाई है। और माशाल्लाह से मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको खाऊं। माशाल्लाह से ये देखें किस कदर ये देखें ऑयली है और जूसी है और माशाल्लाह से इतनी मज़े की है। मैं आपको खा के दिखाती हूँ। पहले मैंने वैसे आपको बता दिया, नहीं बाद में खा के फिर बताती हूँ कि वाकई मज़े की है। यकीन करें वाकई इतनी मज़े की है। आप एक बार बनाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। कुमा खाया फिर मैंने दूसरा भी खाया क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बताऊं कुछ, क्योंकि इतनी मज़े की बनी है दिल कर रहा अब खाना खाऊं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर तक मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है, यकीनन आपको भी लगी है तो आप भी आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।